शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, दुलियापुर। वहां हर कोई एक ही बात से डरता था, पुरानी हवेली की खिड़की। कहते हैं रात 12 बजे उस खिड़की पर एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, बिना आंखों के। एक दिन शहर से 3 दोस्त, राहुल, अदिति और वीर, गर्मी की छुट्टियों में गांव आए। वे गांव के एक बुजुर्ग बाबा हरिराम के घर रुके। बाबा ने पहले ही दिन चेतावनी दी, शाम के बाद पुरानी हवेली के पास मत जाना और कभी उस खिड़की की तरफ मत देखना। तीनों हौस पड़े। राहुल बोला, बाबा, ये सब गांव की कहानियां होती हैं। बाबा ने सिर झुकाकर कहा, हंसी मजाक समझो या चेतावनी, फैसला तुम्हारा है। रात को वीर ने प्रस्ताव रखा, चलो उस हवेली की खिड़की देखते हैं, देखेंगे तो सही क्या सच्चाई है। अदिति पहले डरी, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, चलो, हम कौन सा डरते हैं। तीनों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात के 11,055 बज चुके थे। हवेली टूटी फूटी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन वो खिड़की बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी साफ किया हो। अचानक खिड़की पर एक परछाई दिखी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस खिड़की पर मारी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई गर्दन और बिना आंखों के। वो तीनों चीख पड़े। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई, चूं चां, और वो औरत बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे आगे झुकी और बोली, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं भी तुम्हें देखूंगी। उसकी आवाज सीटी जैसी थी, धीमी पर कान के अंदर तक चुभने वाली। तीनों भागते हुए गांव वापस लौटे, लेकिन अजीब बात ये थी, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, जैसे हवेली उन्हें निगल रही हो। अदिति गिर गई। वीर उसे उठाने गया, तभी झाड़ियों में से वही आवाज आई, एक को चुना है, अब 2 बचे हैं। राहुल ने चीखते हुए कहा, छोड़ो सबको, भागो यहां से। किसी तरह तीनों वापस बाबा के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, धड़ धड़ धड़। बाबा ने दरवाजा खोला और घबरा गए। तुम लोग गए थे ना उस खिड़की के पास? तीनों ने सारी बात बताई। बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली और बोला, वो आत्मा शशि प्रभा थी, 100 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। जब गांव वालों ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया, तभी से वो खिड़की में बंद हो गई। जो भी उस खिड़की को देखता है, उसकी आंखें वो ले लेती है। बाबा ने कहा कि आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे उसकी आंखें वापस लौटानी होंगी। राहुल ने पूछा, लेकिन वो तो मर चुकी है, उसकी आंखें कहां से लाएं? बाबा बोले, उसके कमरे में एक आईना है, अगर कोई बिना डरे उस आईने के सामने खड़ा होकर माफी मांगे तो शायद वो मुक्त हो सकती है। अगली रात तीनों दोस्त फिर से हवेली पहुंचे। इस बार डर के साथ हिम्मत भी थी। हवेली में दाखिल होते ही ठंडी हवा चलने लगी, दीवारें जैसे फुसफुसा रही थीं। वे उस कमरे तक पहुंचे जहां आईना था। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, शशि प्रभा, हमें माफ करना, हम मजाक में आए थे, तुम्हारे दुहक का मजाक बनाया। अब हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। आईने में धुंधलापन फैलने लगा। फिर आईने में वही औरत दिखी, लेकिन अब उसकी आंखें थीं। वो मुस्कुरा रही थी, पहली बार। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह गांव में सबको पता चला, हवेली की खिड़की अब ईंट से बंद हो गई थी। बाबा बोले, अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी है, उसने माफ कर दिया तुम्हें। तीनों दोस्त चुप थे। उन्होंने सीखा कि कुछ डर मजाक नहीं होते। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन वो यादें हमेशा के लिए रह गई।